बकरे और कसाई की दर्दनाक कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर ईमानदार लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद के पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ एक छोटा सा सफ़ेद बकरा था जिसका नाम उसने चांदो रखा था। चांदो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो अहमद का दोस्त, इसका साथी और उसकी तन्हाई का सहारा था। अहमद हर सुबह चांदो को अपने साथ लेकर खेतों में जाता, इसके साथ बातें करता और अक्सर अपने दिल की बातें इसी को सुनाता। चांदो, अगर तो ना होता ना तो मैं अकेला मर जाता, अहमद हंसते हुए कहता और चांदो अपनी मासूम आंखों से इसे देखता। वक्त का बदलना। वक्त गुजरता गया और ईद करीब आने लगी। गांव में हर तरफ खुशी थी मगर अहमद के घर में खामोशी थी। गुर्बत इतनी थी कि घर में खाने को भी मुश्किल से मिलता था। एक दिन अहमद के वालिद ने भारी दिल से कहा, बेटा, हमें चांदो बेचना पड़ेगा। ये सुनकर अहमद के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। नहीं अबू, चांदो को नहीं बेच सकते, वो मेरा दोस्त है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। मगर गुर्बत जज्बात से ज्यादा ताकतवर होती है। आखिरी दिन। अगले दिन अहमद चांदो को नहला रहा था। वो इसके बाल संवार रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को तैयार करती है। चांदो, आज शायद हम आखिरी बार साथ हैं। अहमद की आवाज कांप रही थी। चांदो बार बार अहमद के पास आकर सर रगड़ रहा था जैसे वो सब समझ रहा हो। कसाई की दुकान। अहमद अपने वालिद के साथ चांदो को लेकर कसाई के पास पहुंचा। कसाई एक सख्त दिल आदमी था जिसकी आंखों में ना रहम था ना एहसास। कितने का है? कसाई ने बेरुखी से पूछा। अहमद ने चांदो को जोर से गिले लगा लिया। अबू, प्लीज वापस चली। लेकिन वालिद खामोश रहे। कसाई ने पैसे दिए और चांदो को रस्सी से बांध लिया। जुदाई का लम्हा। जैसे ही अहमद पीछे हटा, चांदो जोर जोर से मुमानी लगा। वो रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अहमद की तरफ भागना चाहता था। अहमद खुद को रोक ना सका। वो दौड़कर चांदो के पास गया और इसे गिले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर देना चांदो, मैं मजबूर हूं। ये मंजर देखकर आसपास के लोग भी खामोश हो गए। वो रात को कसाई ने चांदो को ज़ब्ह करने का इरादा किया, लेकिन जब वो छुरी लेकर आगे बढ़ा तो चांदो की आंखों में कुछ ऐसा था जो इसने पहले कभी नहीं देखा था। वो खौफ नहीं था, वो मोहब्बत थी। वो एतमाद था जो टूट चुका था। कसाई का हाथ रुक गया। कसाई की कहानी। इसी लम्हे कसाई को अपना बचपन याद आ गया, जब उसके पास भी एक बकरा था जिसे इसने खुद बेचा था, और इस दिन के बाद उसका दिल पत्थर बन गया था। इसने छुरी नीचे रख दी। मैं ये नहीं कर सकता। कसाई की आंखों में आंसू आ गए। नया फैसला। अगली सुबह कसाई अहमद के घर पहुंचा। अहमद दरवाजा खोलते ही हैरान रह गया। चांदो उसके साथ खड़ा था। ये तुम्हारा है? मैं इसे नहीं मार सका, कसाई ने धीमी आवाज में कहा। अहमद दौड़कर चांदो को गिले लगा लेता है जैसे इसे नई जिंदगी मिल गई हो। सबक। इस दिन के बाद कसाई ने अपना काम छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू की। और अहमद, वो कभी अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। कहानी का पैगाम। मोहब्बत सिर्फ इंसानों में नहीं होती, जानवर भी वफा और एहसास रखते हैं। कभी कभी एक छोटा सा दिल बड़े से बड़े इंसान को बदल देता है।